Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer none other than Shri Prem Jyotish Ji, who's here with us in the studio. So let's welcome him. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today we have a very interesting topic, which is planets in astrology and their effects. So Premji is going to help us and guide us to understand what exactly is that. So Premji, मेरा पहला सवाल है that what are the planets in astrology that we consider when we look at a chart? देखिए, अगर हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं जी. एंड ईच एंड एवरी हाउस हैज हिज ओन मीनिंग. Right. एंड 9 प्लैनेट्स होते हैं जो बेसिकली हर आदमी की कुंडली में, और वो 9 के 9 ग्रह बेसिकली डिसाइड करते हैं हमारी लाइफ का जो पूरा पाथ है. फिर Right. उनकी दशाएं कैसे आती हैं, फिर हर प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट रहता है. हर आदमी एक इन प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के नीचे पैदा हुआ है, तो वही जो प्लैनेट है उसको रूल करेगा रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. सो 9 ग्रह हैं और 12 घर होते हैं. So you have to look at everything in someone's chart. Right. So then Premji, what does Rahu and Ketu mean and what significance does it have in anyone's chart? देखिए, राहु इज ए हेड, केतु इज ए टेल. Okay. बेसिकली कहते हैं जी इच्छाधारी नाग जिसे कहते हैं. एंड राहु केतु में 6 हाउसेस का डिफरेंस होता है. Okay. किसी की भी पत्रिका में हो तो अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th में होगा. अगर Right. राहु 4th में है तो केतु 10th में होगा. जी. राहु केतु इज ए शैडो प्लैनेट. शैडो कभी भी एक साथ नहीं रहती. छाया ग्रह बोलते हैं जिसे हम लोग. Right. एंड जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर. So then, Premji, how does each planet affects a human life? How does it like transform them or affect them badly or in a good way? देखिए, हर प्लैनेट की देखिए जो हर आदमी जैसे मैंने बताया कि असेंडेंट के नीचे पैदा होता है. जी. अगर आपका असेंडेंट सजिटेरियस है जिसे हम लोग धनु लगन बोलते हैं, या आपका असेंडेंट मीन लगन है जिसको हम पाइसेस असेंडेंट बोलते हैं, Right. जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर, गुरु बोलते हैं. अगर गुरु लॉर्ड है तो गुरु की दशा आएगी तो आदमी का वो गोल्डन पीरियड होता है. बहुत सारे नॉट एवरीवन एक्सपीरियंस देयर लग्नेश लॉर्ड दशा बिकॉज दैट इज ए कार्मिक और दैट इज ए राजयोगा. बेसिकली कहते हैं जब अपने ही असेंडेंट की दशा आ जाए तो बेस्ट टाइम होता है. जी. तो उस टाइम में यू विल गेन, यू विल सी द सक्सेस करियर वाइज, एवरीथिंग इज नाइस बिकॉज दिस इज योर ओन टाइम. Right. अगर वही राहु आ जाए, गुरु लॉर्ड हो, तो फिर आदमी की सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाती है. राहु पॉइजन द जुपिटर. आदमी के बिजनेस में, हेल्थ में, ब्रीदिंग में Everything is negative. नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव महादशा आ गई शत्रु Right. ग्रह की. Right. तो 18 साल राहु चलेगा तो 18 साल आदमी परेशान रहेगा. जैसे ही राहु के बाद जुपिटर दशा आएगी एकदम से टाइम चेंज बिकॉज जुपिटर आ गया. Right. इसी तरह से हर प्लैनेट का शत्रु भी है, मित्र भी है. अगर यही सूर्य दशा आ जाए तो और भी अच्छा है क्योंकि वो जुपिटर को सपोर्ट करता है. Right. अगर बुध की दशा आएगी, बुध इज एनिमी प्लैनेट तो जुपिटर, फिर आपकी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी. और फिर किस हाउस में वो प्लैनेट बैठा है, दैट्स हाउ इट इम्पैक्ट. That's important. Thank you, Premji. So, hope all of you have also understood how important planets are in astrology and their effects. But time now for us to understand from Premji the predictions for this week. So, let's find out the predictions for the first zodiac sign, Aries. So, Premji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस बना रहेगा. हेल्थ खराब रहेगी, बहुत सारी टेंशन बनी रहेगी आपको काम और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर. थोड़ा काम बना के रखिएगा और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करिएगा. Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंसेस हैं इस वीक के अंदर फाइन रहेंगे. थोड़े से अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे. फोकस बना के रखिएगा अपनी डील्स के ऊपर क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी आपकी किसी डील को ख़राब कर सकती है. और कम्युनिकेशन जो है अपने कोलीग्स के साथ बना के रखिएगा, नहीं तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा फ्लो रहेगा आपके हर सेक्टर ऑफ लाइफ के अंदर. आप बहुत सारे टाइम बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ, खुश रहेंगे. काफ़ी खर्चे भी काफ़ी कम हो जाएंगे जो कि उसकी वजह से आप काफ़ी खुश रहेंगे, डबल हैप्पी हो जाएंगे. पर थोड़ा केयरफुल रहेगा, स्पेशली आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके किसी के साथ जो है नेगेटिव जो है स्ट्रेन आ सकता है. And Cancerian. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स आएंगी इस वीक के अंदर. अपने आप को काम बना के रखिएगा, फॉलो थ्रू करिएगा.
जो आपके जो डिसीजंस हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। किसी तरह की भी आर्गूमेंट में मत जाइएगा किसी के साथ अपने काम के ऊपर। हर आदमी को हर चीज़ को इक्वली टाइम दीजिएगा, स्पेशली चाहे वो आपका काम है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है। Thank you, Prem ji, for the topic and the predictions. और दोस्तों जैसा प्रेम जी ने बताया that there is a planet and there is a dasha with the planet that can be good and harmful both at the same time. But there is a certain period that it stays in your chart for. But we will talk on this more, but after this very short break. See you soon. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji, and Prem ji is here with us in the studio today to help us all understand what exactly are planets in astrology and their effects. Like Prem ji was telling us before that planets are usually there for say 18 years. It can be good, harmful, both at the same time, but of course there are remedies for that. But let's understand more on this. So Prem ji, does it change anyone's personality and traits because of the planetary position in their chart? ऑफ कोर्स जी, जैसी दशा वैसा रंग। जी, क्योंकि देखिए जन्म पत्री तो चेंज नहीं हो सकती, महादशाएं चेंज होती रहती हैं, अंतरदशाएं चेंज होती रहती हैं। जी। जब डेट, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता है तो डिग्रीज भी, ग्रहों की महादशा सब सेट हो जाती है। करेक्ट। तो अगर आपकी खराब दशा आएगी तो आप खराब रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी। अगर राहु दशा आ गई, राहु हेल्थ में बैठा तो हेल्थ को परेशान करेगा, समझ नहीं आएगा क्या डिजीज़ है, कभी बॉडी पेन रहेंगी, हम मेडिकली चेकअप कराते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वाई इट्स देयर, बिकॉज इट्स राहु इज सिटिंग देयर। जी। सो आदमी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। अब साढ़े सती किसी को आ गई, शनि खराब है, अब शनि देव तो डोर की बेल नहीं रिंग करेंगे कि आई एम आउटसाइड इन योर लाइफ। जो आपकी पर्सनैलिटी और सराउंडिंग ऐसी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आई एम वर्किंग विद सम क्रेजी बॉस, मैं बिजनेस में मेरा कंपटीटर आ गया, दैट इज अ सैटर्न इन योर लाइफ। सो दिस इज़ हाउ यू सी बेसिकली आपका ग्राफ कैसे, जैसे ही साढ़े सती हटी, इंसान की जॉब चेंज हो गई, उसका सीनियर बॉस चेंज हो गया जो उसको परेशान कर रहा था, तो साढ़े सती खत्म। दिस इज हाउ दीज प्लैनेट्स क्रिएट्स नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एट द सेम टाइम। Wonderful to know that. But Premji, when the planets are in say different houses, for example, do they affect a person's chart differently? For example, if Sun is in the first house rather than the second, or say another chart, what effect does that have in person's life? देखिए फर्स्ट हाउस है हमारा असेंडेंट, सूरज पहले घर में बैठ जाए लगन के अंदर, लग्नेश लॉर्ड के अंदर, आपका लगन लॉर्ड क्या है? अगर आपका सिंह लगन है तो सूरज लगन में बैठ गया तो एग्जॉल्टेड हो गया। लियो राइजिंग है, सूर्य में ही बैठा जी। आप बहुत अच्छा भाग्य लेके पैदा होते हैं फैमिली के लिए। दूसरा घर है फैमिली का, कुटुंब का, राइट। अगर दूसरे घर में सूरज बैठा हो तो मीन आपके जन्म के बाद आपकी फैमिली अच्छा राइज करना शुरू कर देती है जी। अगर वो वीक हैं तो स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड यू ऑल्सो इनहेरिट फ्रॉम योर फैमिली लेगेसी को कैरी करते हैं। राइट, राइट। अगर यही सूरज थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ फेम, राइट। सिबलिंग का है, तो इट मीन्स आप अपनी मेहनत से, अपने जोर से लाइफ में फेम देखोगे और आपका रिलेशन सिबलिंग के साथ अच्छा रहेगा। सो ईच एंड एवरी हाउस हैज इज ओन मीनिंग। सो और हर प्लैनेट हर हाउस में डिफरेंट रिएक्ट करेगा क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं। और प्रेम जी, व्हाट एग्जैक्टली इज महादशा एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स वंस चार्ट? महादशा क्या होती है जी? बेसिकली इट्स ए ट्रांजिशन ऑफ ए प्लैनेट which comes in everybody's birth chart. अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि राहु दशा चल गई, वो एक महादशा है। राइट। जैसी दशा वैसा रंग। जो दशा आएगी जिस प्लैनेट की, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है, उससे जुड़ी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जी। अगर आपकी दशा अच्छी है तो आपकी अच्छी चीज़ें साथ में होने ले जाएंगी। आपका दशा का लॉर्ड जो है आपके इनकम के एरिया में बैठा है तो आपकी ऑल ऑफ द सडन इनकम बढ़ जाएगी, आपकी करियर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सो गुड लक विल स्टार्ट हैपनिंग। अगर 10th हाउस में है तो यू विल बी इन द बिजनेस एंड एवरीथिंग। अगर यही खराब दशा आ जाएगी तो बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट। अगर वही दशा हेल्थ के एरिया में बैठी है तो हेल्थ को खराब करना शुरू कर देगा, उससे जुड़ी चीज़ें। सो महादशा इज ए ट्रांजिशन ऑफ ए प्लैनेट्स जो चलती रहती है। राइट। जो जन्म बेसिक कुंडली है वो हमेशा सेम रहती है। Thank you, Premji. So, like Premji is explaining to us that Mahadasha keeps changing, but planetary position is something that you can be affected by as per astrology. But time now to find out the predictions for the next 4 zodiac signs. So, let's find out for Leos for this week. So, Premji, what are the predictions for Leos?
लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए प्रोफेशनली ये है मिक्स्ड वीक है आप लोगों के लिए। थोड़े छोटे मोटे अप्रिसिएशन होंगे, अच्छी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यू जो है स्टोर में है आने वाली हैं आपके पास। पर्सनल लाइफ कंटिन्यू थोड़ी स्टिफ रहेगी इस वीक के अंदर, और कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड चांस होगा जिसकी वजह से आप कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे इस वीक के अंदर। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए कन्या राशि पे जो ये वीक है थोड़ा टफ रहेगा कंपेयर टू द जो कुछ हफ्ते पास में निकले हैं आप लोगों के लिए। मेनली जो इश्यूज़ रहेंगे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेंगे, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस में भी थोड़ी कमी रह जाएगी। आप अपना इनफ टाइम अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे और स्ट्रेस में रहेंगे, तो थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा थ्रू आउट इस वीक के अंदर। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा अपने आप को काम बना के रखिएगा इस वीक के अंदर, और अपने आप को थोड़ा और समय दीजिएगा। इट्स नॉट ए राइट टाइम कि अगर आप किसी अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं तो इसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। फैमिली और पर्सनल लाइफ ओके रहेगी, जो भी स्ट्रेंड आपके जो प्रोफेशनल लाइफ पे चल रहे थे पास में वो भी पहले से बेटर हो जाएंगे। And Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपनी हेल्थ फ्रंट को लेके, स्पेशली जो आपका ब्रीदिंग है, जो वाटरी सिस्टम है आपका बॉडी का, वो थोड़ा इफ़ेक्ट करेगा। पर्सनल लाइफ जो है इतनी स्मूथ नहीं रहेगी, बट इतने कोई सीरियस इश्यूज भी नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे इस वीक के अंदर। Thank you, Premji, for helping us understand the planetary position in astrology. Or dosto, if you have any questions related to our topic for today, please feel free and email us at prem@premjyotish.net. We'll see you after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji is here with us in the studio because before in our episode we were talking about planets as per astrology. How can they make an effect in your life, in your chart? But time now for us to take the emails that are troubling you, because Prem Ji is here to help you with the remedies and his guidance. Let's find out who sent us the first email for today. Prem Ji, पहली email जो आई है, this is from SM. Date of birth is August 30th, 1963. Time of birth is 12:53 in the evening. Place of birth is Chandigarh. They watch the show every Sunday and are very happy with the guidance, Premji, that you give to them. But they want to know something about their own job this time, and they want to know what would you guide them as per career and finances, and any remedies you recommend. देखिए ऐसे में अगर आप 30 अगस्त 1963 इनका 12:53 चंडीगढ़ यूटी का जन्म है, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और मून साइन है सेजिटेरियस। वृश्चिक लगन है जिसमें इनकी धनु राशि है। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल, और राशि का लॉर्ड इनका गुरु है, और इनको गुरु की दशा स्टार्ट हो गई 2019 जुलाई से जी। जो कि गुरु इनके 5th हाउस में इनके करियर के एरिया में अपने ही साइन में एग्जॉल्टेड है, और गुरु मित्र है मंगल का। तो बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट फेस ऑफ द लाइफ बेसिकली, जो कि 2035 तक चलने वाला है। एंड दिस टाइम के अंदर इनको अगर ये जॉब में है तो इनकी बहुत सारी तरक्की होनी शुरू हो जाती है इंसान की। नहीं तो इंसान को बिजनेस की तरफ भी जाना चाहिए, स्पेशली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, किसी भी जैसे प्रॉपर्टी का मेकओवर करके उसको फ्लिप करना, उसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। और ऑयल गैस और फूड और बेवरेजेस वाले काम में भी जाया जाए तो इंसान काफ़ी बड़ा सक्सेस दे सकता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें इनको आउट ऑफ द वे जाके, चाहे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू बेसिकली डू इट। और स्पेशली इस साल जुलाई के बाद इनका टाइम और भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बट हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंगल है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और स्टमक को भी छेड़ता है। So then, Premji, remedies for all of this for him? देखिए इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, जिसको ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। हनुमान जी की पूजा करें, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं ट्यूसडे और सैटरडे के दिन जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके। एंड गुरु दशा चल रही है, बृहस्पति पंचम स्थान में है, तो 5वां स्थान शिक्षा से है। गुरु एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, गुरुकुल जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे इनको डोनेशन देना चाहिए किसी भी कॉलेजेस या स्कूल में बच्चों में, तो इनकी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी आ जाएगी।
So, Premji, donation you mean by books or financial donation? एनीथिंग they can Anything. donate in the education, या किसी की शिक्षा में किसी की मदद करे, किसी जी। बच्चे की एजुकेशन में अगर हेल्प की जाए Okay. तो उसमें काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, he does see your career doing really well. All you need to do are the remedies that he has recommended, which is wearing a coral, making sure that you're vegetarian on that day, doing Hanuman Chalisa on Tuesdays and Saturdays, staying vegetarian, and do the jasmine oil tilak on Hanumanji, and then put it onto yourself, and do a donation in any of the educational schools, or maybe pay for an education for a child or an adult, and you shall see great things happening for you. Premji, agli mil jaye hai. This from PK Roy. Date of birth is November 27th, 1958. Time of birth is 8:45 in the evening. Place of birth is Lucknow. He watches the show and is very, very concerned and excited with the guidance you give everybody. He's very happy with the content of the show and he wants guidance for himself. Wants to know that has a lot of prospects and about the upcoming home projects in India and in LA, and what would you recommend or advise him for this year as to what is it he needs to do or correct in his chart? देखिए मिस्टर पी के राय, अगर आप 27 नवंबर 58, इनका 8:45 PM लखनऊ यूपी का बर्थ है. जी. इनका कैंसर राइजिंग और मून साइन इनका टॉरस है, कर्क लगन है और वृषभ राशि है. कर्क लगन का लॉर्ड मून है जो इनके बर्थ चार्ट में इनके इनकम के एरिया में बैठा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. बुध की दशा चल रही है 2017 से 2034 तक रहेगी. बुध जो है इनके हेल्थ के एरिया में भी है और शनि के साथ बैठा हुआ है. मरकरी जो है बेसिकली ये मिडल मैन, बेसिकली ये जैसे इन्होंने लिखा है कि ये होम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं. आप घर बनाते हैं, लैंड लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन उसको फ्लिप कर देते हैं. Right. दैट इज़ ए मरकरी बेसिकली जो मिडिल मैन होता है. इस साल इनका मई के बाद जो है बुध शुक्र में जाएगा. शुक्र इज़ ऑल्सो जमीन से, तो मई के बाद से जो इनकी जर्नी है, जो इनके काम की चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट 3 साल के लिए शुक्र रहेगा ट्रांजिशन के अंदर. तो जितने भी जो इनकी डील्स हैं, जितने भी जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको नेक्स्ट 3 साल में अच्छे से मोनेटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा. हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध जो है आपकी बोन्स, आपकी लोअर बैक को, आपकी हड्डियों को, आपकी इन्फ्लामेशन को तंग करता है एक्चुअली. So, Premji, what would you guide him to do as remedies? देखो, इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी लिटिल फिंगर में सिल्वर में. मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने. लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो पॉजिटिव बना रहे. बुध दशा चल रही है. मरकरी जो है बेसिकली उसके लिए किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में साल में डोनेशन करें, जहाँ पे भी डिस्प्लेस फीमेल है, या उनकी हेल्प करें. और दुर्गा चालीसा करना चाहिए इनको बुधवार के दिन, जिससे जो बुध का जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे ना नेगेटिव करे. Thank you, Premji. So, like Premji is saying that this is the right path for you. You'll do really well in this business, which is flipping properties and being in the nice business that you're in. You need to do the Durga Ji ki puja, and of course, along with that, wear the pearl, because that's going to really affect your chart and make all the planets come in synergy for you. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So Premji, what about Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए थ्रू आउट. अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर बना रहेगा. फैमिली लाइफ काम रहेगी थ्रू आउट इस वीक के अंदर, बट अपने चीज़ों के ऊपर, अपनी डील्स के ऊपर फोकस बना के रखिए और थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाइए जो आप पहले से लगा रहे हैं, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी. Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, फाइनेंशियली स्टेबल वीक है आप लोगों के लिए. पर्सनल जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेंगे, थोड़े स्टिफ बने रहेंगे, बट यू नीड टू बी कीप थिंग्स एक्सट्रीमली काम एंड थोड़ा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके रखिएगा, और आपके खर्चे भी इस वीक के अंदर काफ़ी बढ़ जाएंगे. Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, काम के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, बट आप उसमें से निकल भी जाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको. बट थोड़ा सा समय आप अपना परिवार को नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ द जो है काम की वजह से काफ़ी ऑक्यूपाइड रहेंगे, बट अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा चेक करके रखिएगा. And Pisces? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंसेस और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टडी रहेगी. अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट जर्नीज होगी जो आपके लिए इन स्टोर है. किसी के साथ आर्गूमेंट करिएगा, स्पेशली अपने मित्रों और फैमिली के साथ, नहीं तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.
Thank you, Premji. You came to the show and helped all the viewers understand the planets as per astrology and their effects. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you need Premji's guidance to understand more on our topic today, you can always email us at prem@premjyotish.net, or you can watch our show on YouTube with all the episodes there for you and your family to watch as many times as you want to get any information that Premji discusses on this show. But time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.